उसके बीच में मुझे हेलुसिनेशन भी हुआ, मुझे ऐसे भी लगा कि मुझे कुछ दिख रहा है, वो सब कुछ हुआ। काफ़ी ऐसे आए वो घटनाएं। और वो जो जिस पहाड़ से मैं चढ़ा था, जब मैंने बताया था कि वेट शिफ्ट करना है, उस जगह पे मुझे बहुत उसने मुझे बड़ा समझाया कि हम उस रास्ते से नहीं किसी और रास्ते से आ रहे हैं, मगर वो हम आए उसी रास्ते से। वहाँ मैं थोड़ा सा वो भी हो गया कि उसने जो नॉट लगाई ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये करेक्ट नॉट है, और मुझे लगा कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, मतलब रुकूंगा नहीं अगर मैं इस पर वेट डाल दूंगा बॉडी का। तो उससे मैंने बोला कि तू मेरी नॉट चेंज कर। उसने आगे कर भी दी, और मुझे वहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है, जैसे कि क्या दिख रहा है? पहले मुझे ये लगा, क्योंकि देखो मैं एक्सट्रीमली टायर्ड हो गया था। 28-30 घंटे से मैं चल रहा था, लगभग 28 घंटे से मैं चल रहा था, और बहुत ज़्यादा मेरी थकावट थी। तो जब मुझे ऐसे लग रहा था कि सामने ना कोई शो चल रहा है, लाइट शो, ओके। जैसे प्रोजेक्टर से कुछ दिखा रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इंसान, मतलब कितने, जैसे 100 फुट लंबे एक इंसान हैं वो, मतलब दिखा रहे हैं कि प्रोजेक्टर से चल रहा है, जैसे जैसे सिनेमा में हम देखते हैं ऐसा, बट बहुत बड़ा, ह्यूज। तो मैंने उसको पूछा कि यार ये क्या है, वो, और मुझे दिखे जैसे महल जैसे दिखे, कि यहाँ महल है, उसकी लाइट कभी ये वाली जलती है, कभी वो जलती है, कभी वो जलती है, ऐसे लाइट दिख रही है, और वो एक शो जैसा बहुत बड़ा चल रहा है। तो मैंने उसको पूछा शेरपा को कि ये क्या है, तो उसने बोला ये धर्मित्री है जी, नेपाल का कल्चर आपको पता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा क्या है, कहता ये यही है नेपाल का कल्चर। तो हम धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुँच गए। उसके नज़दीक पहुँचे तो मैंने बोला हम ये देख के चलें, तो उसने बोला नहीं हमें कैंप 2 जाना है, अब सीधा चलो। मैंने कहा हाँ। तो हम कैंप 2 की तरफ चलने लग गए। तो मैंने देखा उसको हमने पार कर लिया, मुझे फिर एक और दिखने लग गया दूसरा, अच्छा। सेम शो। इतने में वही वाली नीचाई आ गई जिससे मैं चढ़ा था, वहाँ वो नीचे चला गया। मुझे मेरी नॉट एक ऐसी लगा के कि आप आ जाओ, क्योंकि इतनी कम जगह कि 2 जाने इकट्ठे नहीं जा सकते, और वो जो नीचाई थी वो ऐसे मोड़ करके थी। तो मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे उसकी लाइट दिख रही थी कि वहाँ एक अंधेरे में लाइट है, और वो बोल रहा है कि आ जाओ आप। मगर जब मैंने उतरने की कोशिश करी ना, तो मुझे लगा कि जो मेरा ब्रेकिंग सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा। तो मैंने कहा अगर मैंने इसके ऊपर अपना बॉडी वेट डाला तो मैं तो तेज़ी से जाऊँगा और खाई में गिर जाऊँगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं आऊँगा। तो उसने बोला फिर यहीं लटके रहो ज़िंदगी भर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और मैंने अपना हार्नेस जो होता है जिसके थ्रू वो लटका होता है उसको खोलने की भी कोशिश करी, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज आपकी बॉडी से जो रस्सी बंधी हुई है आप उसको खोल रहे उसी को खोल रहा हूँ मैं। फिर मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक पर्सन दिखा जो आ रहा था, उसने मेरे को टॉर्च की ऐसे लाइट दिखाई कि, तो मैंने उसको बोला यार तू मत जाना, वो मेरा बंदा तो नीचे चला गया, तू मेरे लिए खड़ा रहना। मतलब दूर था बट मुझे उसकी टॉर्च की लाइट दिख रही थी। तो वो मैं नीचे देखूं और फिर मैं उसको देखूं। फिर वो आधे घंटे बाद वो बंदा मेरा शेरपा वापस आ गया चढ़ के। हाँ, उसने मुझे बहुत गाली दी। उसने बोला तुझे किसने माउंटेनर बनाया, तू एवरेस्ट कैसे आ गया, तुझे रस्सी नहीं बांधनी आती, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है। मैंने बोला भाई वो नॉट जो तूने लगाई थी मेरे को वो नहीं आती, मुझे जो आती है डिसेंडर के थ्रू वो वाली लगा दे, मैं आ जाऊँगा। उसने बड़े गुस्से से ऐसे ऐसे कर करके मेरा वो बदल दिया, और उसने बोला अब चेक कर लो आ गया। हाँ, मैंने कहा अब आ गया। कहता अब मैं जाऊँ, मैंने कहा जाओ अब मैं आ जाऊँगा। मैंने उस बंदे को ऊपर वाले को इशारा किया कि अब मैं जा रहा हूँ, तो तुम अब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं पहुँच जाऊँ। और मैं नीचे पहुँच गया। थोड़ी देर बाद वो बंदा भी आया, उसने मुझसे बात नहीं करी। फिर हम अपने कैंप 2 की तरफ चलने लग गए। वो फिर से मुझे वो दिखने लग गया शो जो लाइट का था, और हम उसी की तरफ जा रहे थे जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा था। तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे इतनी बड़ी जगह में 8-10 शेरपा बैठे हुए थे। अच्छा। और उनके सब पे हेडलाइट्स लगी हुई थी, और वहीं पे सामने एक प्रोजेक्टर लगा था जिससे वो लाइट थ्रो कर रहे थे। मैंने उनको बोला यार कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि इस जगह में भी आप ऐसा कर रहे हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शेरपा ने मेरी बाजू पकड़ी और बोला चलो। हम चलते चलते आ गए, अपने कैंप 2 में पहुंच गए। कैंप 2 में आके कुक को वॉकी टॉकी पे इंफॉर्मेशन थी कि मैं आ रहा हूँ। उसने मुझे कुछ सूप पिलाया, उससे मेरे को थोड़ी एनर्जी आई। और शेरपा जाके सो गया अपने टेंट में, मैं अपने टेंट में। और मैं बहुत कांप रहा था, मेरी बॉडी शिवर हो रही थी ऐसे, क्योंकि कपड़े बदले मैंने वहाँ के वो वाले पहने जो कम गर्मी वाले होते हैं, और दूसरे तो गिले हो चुके थे। वो मैंने चुन के, और बड़ा टेंट था, मैं उसमें आई वॉज जस्ट शिवरिंग। मुझे लग रहा था मैं शायद सपने में हूँ या मर गया हूँ या क्या है, मतलब ऐसे क्यों कांप रहा हूँ। रात को एक बार आँख खुली तो मैंने देखा मैं हूँ, जिंदा हूँ, या मतलब ऐसे आया। फिर मैं सो गया। सुबह मैं 8-8:30 बजे उठा, काफ़ी वार्म था, मैं बड़ा खुश था कि मैं नॉर्मल हो गया था। फिर मैं कुक के पास गया। मैंने कुक को पूछा कि
नहीं, जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मैंने अपनी वाइफ को वहाँ पे वाईफाई कुक के पास था, ओके, कैंप 2 में होता है वहाँ पे। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया Inform कि अब किया। मैं सेफ्टी जोन में आ गया हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो और मैं कल पहुँच जाऊँगा नीचे, और तुम ना धर्मित्री चेक करके बताना मुझे क्या है। तो इसने बोला अच्छा ठीक है। मैंने अपने बेटे को भी यूएस में कॉल किया, उसको भी बताया मैं पहुँच गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो और मुझे ये बताना। उसके बाद सुबह हो गई। सुबह मैंने, वहाँ तो रात हो गई थी यूएस में, उसको तो पूछा नहीं। मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब शाम तक पहुँच जाऊँगा। और धर्मित्री क्या होता है पता है? तो वो कहती धर्मित्री तो कुछ नहीं दिखा मुझे नेट पे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कुक को पूछा, उसने बोला कि कोई धर्मित्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो मैंने उसको रात वाला इंस्टेंस सुनाया। तो जब मैंने उसको रात का इंस्टेंस सुनाया तो वो हंसने लग गया। मैंने बोला यार बताओ। कहता सर एक बात बताओ, आप के अलावा ये जो आपका शेरपा वो है यहाँ पे और एक मैं हूँ, 3 ही लोग हैं और तो कोई आदमी नहीं दिख रहा। तो आप जो सोच रहे हो वो जो 10 बंदे आपको दिखे थे वो कहाँ गए? वो तो मर जाएंगे अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो मेरे को लगा। फिर उसने बोला आप, मैंने उसको सारी बात बताई ना। उसने बोला कि आपने कभी देखा हाथ में टॉर्च लेके पहाड़ में किसी को? मैंने कहा नहीं, हमारे हेडलैम्प लगा होता है, हाथ तो हम फ्री रखते हैं क्योंकि हमें कुछ करना है, रस्सी पकड़नी है। तो कहता आप कैसे, कौन था वो ऐसे जो हाथ से हिला रहा था? फिर तीसरी बात उसने बोला कि यहाँ लाइट है, यहाँ तो कोई लाइट नहीं आपकी, और जो आप बता रहे हो उसके लिए तो एक्सट्रीम पावर चाहिए, प्रोजेक्टर लगाना है तो पावर तो यहाँ तो सोलर से तो हमने अपना ये बल्ब जला रखा है। तो मुझे तीसरी बात फिर उसने बोला कि मान लो वो होता भी तो उसको देखने के लिए एक ऑडियंस कहाँ है? ये तो पूरी वैली है ना, यहाँ तो सिर्फ वो है। तो मुझे लगा फिर उसने बोला कि उसने जो बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ, डिफरेंट वर्जन्स हैं। उसके बाद उसने बोला कि बहुत लोग यहाँ मरे हुए पड़े हैं, उनकी बॉडीज़ जो हैं वो नहीं हुई हैं, डिकम्पोज नहीं हुई हैं, उन्हीं की आत्माएं घूम रही हैं, आप उन्हीं को मिले हो। तो हमें पहले भी ये इंस्टेंस सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ, मैंने कहा उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो उसने बोला कि कुछ लोगों को वो जवाब देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते, जो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल होते हैं उनसे वो बातचीत भी कर लेते हैं। तो आपको उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और ठीक है आपका बढ़िया, आप जाओ बस, कुछ नहीं। फिर मैंने आके नीचे आके रिसर्च भी किया, बहुत लोगों से भी पूछा, बट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट व्यूज़ बोले हैं। क्योंकि मैं इनको नहीं मानता तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो हेलुसिनेशन ही थी जो मुझे इस तरह की चीज़ें दिख रही थी या जो भी था। बट वो जो भी था मतलब वो बहुत फ्राइटनिंग था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? हाँ, वो मेरे साथ इससे पहले कभी हेलुसिनेशन नहीं हुआ मुझे। सुनते तो थे, मैंने बुक्स में तो पढ़ा है हेलुसिनेशन में क्या होता है। मेरे साथ और भी मेरे और दोस्तों के साथ पहले हुआ है जिनको हमने संभाला, पर वो मेरे साथ वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो दैट वाज अनदर फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस।